नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईआईटी इंदौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हूँ। आज के इस वेबिनार में मैं एएनआरएफ द्वारा फंडेड अपने पीएमईसीआरजी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूँगा। ये मेरी एएनआरएफ प्लस आईआईटी मंडी नेशनल वेबिनार कॉम्पिटिशन 2026 की ऑफिशियल एंट्री भी है। इस फंडिंग के लिए मैं एएनआरएफ का कृतज्ञ हूँ। So the first question I have for the viewers is what does demixing of oil and water got to do with cell biology? जैसा कि हम जानते हैं तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते। इनफैक्ट हमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं, एक ऑयल रिच और एक वाटर रिच फेज। लेफ़्ट साइड पर एक फ़ोटोग्राफ है जो कि हम रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ देखते हैं। हम एक डीमिक्स सिस्टम देख सकते हैं जिसमें हमारे पास दो फेजेज़ हैं, एक विनेगर रिच फेज़ और दूसरा ऑयल रिच फेज़। आज के वेबिनार में हम जानेंगे कि कैसे इसी प्रकार की डीमिक्सिंग सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स भी बना सकती है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट एक सेल होती है और उस बायोलॉजिकल सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आसान भाषा में बोलें तो एक कमरे का काम करते हैं। मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन की वजह से अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। मेम्ब्रेन एक तरीके से पोरस दरवाजे का काम करता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वुड बी न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी एट्सेट्रा। और इन मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स जो कि बनते हैं डीमिक्सिंग की वजह से। इन्हें हम बायोमोलिकुलर कंडेंसेट्स भी कहते हैं। These biomolecular condensates are formed due to the phase separation of biomacromolecules like proteins and DNA and RNA. इनके एग्जाम्पल्स होंगे न्यूक्लियोलस, काहल बॉडी, न्यूक्लियर स्पेकल, पैरास्पेकल एंड सो ऑन। और मज़ेदार बात यह है कि ये कंपार्टमेंट्स बहुत रिसेंटली ही डिस्कवर हुए हैं। जैसे कि तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते और कंपार्टमेंट्स बनाते हैं, उसी तरह साइंटिस्ट ने ऐसे ही फेस सेपरेटेड सेलुलर कंपार्टमेंट डिस्कवर की। इन द फिगर ऑन द राइट वी कैन सी द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल पी ग्रैन्यूल्स इन सी एलिगेंस मॉडल ऑर्गेनिज्म। इस डिस्कवरी के बाद से पूरा फील्ड फेस सेपरेशन के प्रति जागरूक हुआ और बहुत से ऐसे ही मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल डिस्कवर हुए हैं। ऐसा ही एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है पायरेनॉइड। पायरेनॉइड्स एल्गल क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और CO2 यूज़ करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस पायरेनाइड को बनने के लिए मुख्यतः दो कंपोनेंट फेज सेपरेट होते हैं, रुबिस्को एंजाइम और उसका स्कैफोल्ड प्रोटीन EBYC1। रुबिस्को एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के दौरान हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कैसे हम रुबिस्को एंजाइम की कैटालिटिक एबिलिटी को एनहेंस किया जा सके। जैसा कि हमने देखा है, प्रोटीन्स फेज सेपरेट होकर एक डाइल्यूट फेज और एक डेंस फेज बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम ये पता लगाएंगे कि इस फेज सेपरेशन से कैसे एंजाइमेटिक रिएक्शंस इफेक्ट होती हैं। इवेंचुअली दिस विल हेल्प टू डिस्कवर हाउ बेस्ट टू ऑप्टिमाइज द रिएक्शंस फॉर एफिशिएंट कैटालिसिस। इसके लिए हम किनेटिक मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ हम मोलेकुलर मॉडलिंग का प्रयोग करके हमारे सिस्टम का फेज डायग्राम जनरेट करेंगे। फेज डायग्राम हमें जानकारी देगा कि किन कॉन्सेंट्रेशन पर हमें दो फेजेस मिलेंगे। इसे कॉम्प्यूटेशनली करने से समय और पैसा दोनों की बचेंगे और मैकेनिस्टिक इंसाइट्स भी हासिल होंगी। किनेटिक मॉन्टे कार्लो मॉडलिंग करके हम ये पता लगाएंगे कि कैसे ड्रॉपलेट बनने से रिएक्शन रेट्स चेंज होंगे। Essentially, in this phase diagram given over here, we will determine under which region of the phase diagram we are expected to see an acceleration in the catalytic rates, and in which region should we see attenuation of the catalytic rates. Here's a brief overview of our molecular modeling. सबसे पहले हम अपने प्रोटीन सिस्टम को एटम के स्तर पर इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम स्टेट ऑफ द आर्ट फोर्स फील्ड यूज़ करके उन एटम्स के बीच के फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। फिर उन फोर्सेस को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन फिगर आउट करेंगे। इस प्रकार हमें टाइम के साथ डिफरेंट पोजीशन ऑफ आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगी और उस ट्रेजेक्ट्री को हम फर्दर एनालाइज करेंगे। तो इस ANRF PMRG प्रपोजल की कुछ ये मुख्य हाइलाइट्स हैं। पहला तो ये कि हम लोग फेज डायग्राम को प्रेडिक्ट करेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पेरेनॉइड असेंबली। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ये पता लगाएंगे कि कैसे ड्रॉपलेट फॉर्मेशन एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। और तीसरी चीज़ ये कि हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या डिज़ाइन रूल्स हैं जिससे कि हम एक सिंथेटिक पायरेनॉइड बना सकें
जो कि एफिशिएंटली कार्बन को फिक्स कर सके। एंड लास्टली आई एम थैंकफुल टू यू फॉर पेइंग अटेंशन। आई एम थैंकफुल टू ANRF फॉर देयर सपोर्ट। इसके साथ साथ मैं अपने लैब मेंबर्स, अपने कोलैबोरेटर्स, कोलीग्स, डिपार्टमेंट और R&D पर्सनल जो IIT इंदौर में है उनका कृतज्ञ हूँ। थैंक यू वेरी मच।